काजू की ब्लॉगिंग करने के बाद सिमू को इतनी खलबली क्यों मचने लगी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमारी आग लगाने वाली कुछ ऑडियंस चंद लोग हैं जो अपने जैसा हर किसी को समझते हैं। अब काजू की ब्लॉगिंग करने के बाद वहाँ पर कमेंट ऐसे जाते हैं कि एक तरफ से सिमू को डिमोटिवेट करा जा रहा है, वहाँ से काजू को मोटिवेट किया जा रहा है। ये बात सत्य है, काजू की अपनी मेहनत ज़रूर है, बट इसके पीछे सिमू की भी ब्लॉगिंग का बहुत बड़ा हाथ है। काजू को कोई नहीं जानता था, सिमू की देवरानी काजल को कोई नहीं जानता था। जब सिमू ने अपनी ब्लॉगिंग के माध्यम से अपने देवरानी जेठानी के खूबसूरत से रिश्ते दिखाए, सिमू के ही माध्यम से हम काजल को जानते हैं। हालांकि हम दोनों को बहुत ही प्यार पहले से भी करते थे और करते हैं, करते रहेंगे। आज काजल की ब्लॉगिंग के बाद कुछ लोगों के ऐसे घटिया सोच वाले लोगों के कमेंट जाते हैं कि तुम सिमू से बेटर कर रही हो, तुम ये कर रही हो, वो कर रही हो। तुम होते कौन हो, होते कौन हो तुम कंपेयर करने वाले? वो दोनों एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग इंसान हैं। भले ही देवरानी जेठानी का बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, पर वो दोनों इंसान अलग अलग हैं, उनकी सोच अलग अलग है। समझ में आई बात? आज आप एक तरफ से मोटिवेट कर रहे हो, दूसरी तरफ से डिमोटिवेट कर रहे हो। मात्र वहाँ पर मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स दिखा, मैं आपका नाम भी लेना चाहूँगी। थैंक्सफुल आपका बहुत बहुत, रुचि चंद। आपने उतने सारे कमेंट बॉक्स में मात्र आपका एक कमेंट था जिसका मुझे सही रिप्लाई लगा। आपने वहाँ पर बोला था कि दोनों अलग अलग हैं, आप ये कैसे बोल सकते हो। और दूसरा कमेंट आया था कि सिमू की वजह से, सिमू की ब्लॉगिंग के माध्यम से, सिमू की वजह से ही हम काजल को जानते हैं, जिससे काजल को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। ये काजल को खुद को भी पता होगा। हाँ, काजल की खुद की मेहनत भी है, पर आप लोग वहाँ नेगेटिविटी फैलाने क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों हमारे नज़रों में सेम हैं, दोनों को हम सपोर्ट करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे आगे भी। समझ में आई बात? पर तुम चंद जैसे लोग जो वहाँ पर नेगेटिविटी फैला रहे हो कि सिमू ये, काजल ये, एक दूसरे पे कंपेयर कर रहे हो, वो इंसान अलग अलग हैं, भले ही देवरानी जेठानी है। समझ के हर किसी के घर में खटपट होती है, पर उन्होंने अपने रिश्ते को, अपने परिवार को एक अनमोल तरीके से दिखाया है सोशल मीडिया पे। कुछ लोगों के जैसे नहीं कि कुछ भी खिचड़ी पकी तुमने अपने पारिवारिक मामले सोशल मीडिया पे डाल दे, ये तुम्हारी एक घटिया सोच कहलाई जाती है कुछ लोगों की। समझ में आए? आज आप नेगेटिविटी फैला रहे हो, होते कौन हो तुम? मात्र एक कमेंट, रुचि चंद, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उतने कमेंट बॉक्स में आपका एक कमेंट था जो आपने बोला कि दोनों इंसान अलग अलग हैं, दोनों की सोच अलग अलग है, आप एक दूसरे को एक दूसरे पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, आप गलत बोल रहे हैं। जी हाँ, गलत बोल रही है हमारी कुछ ऑडियंस। काजल के ब्लॉगिंग करने के बाद जो सिमू को आप बोल रहे हो कि आप उससे बेटर कर रहे हो, उससे बेटर कर रहे हो। जब काजल ब्लॉगिंग नहीं करती थी, सिमू के ब्लॉग में भी आती थी, हम काजल को भी उतना ही प्यार करते थे जितना सिमू को करते हैं। समझ में आई? हर घर में खटपट होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर घर का पचड़ा सोशल मीडिया पे डाल दे यहाँ पर, क्योंकि आप लोग देखना ही ये चाहते हैं। समझ में आई बात? और हम लोग उस पर आवाज़ उठाते तो हमारे मुंह बंद करने की कोशिश आप करते हो। हर मामला, हर सोशल मीडिया पे लड़ाई मार झगड़ा, देवरानी जेठानी का झगड़ा, सास ससुर का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा सोशल मीडिया पे छाप दे डॉलर छापने के लिए। हर घर में वो दिखाते हैं, एक अनमोल तरीके से दिखाते, एक बहुत खूबसूरत तरीके से अपने रिश्ते को दिखाते हैं। हर घर में खटपट होती है, ज़रूरी है कि उसको सोशल मीडिया पे दिखा दें? ज़रूरी है? प्रियंका योगी तिवारी हैं हमारे उत्तराखंड की, इतनी फेमस यूट्यूबर हैं, इतनी फेमस ब्लॉगिंग करती हैं, हर कल्चर को दिखाती हैं, नहीं कोई बोलता है उनकी नेगेटिविटी के बारे में, क्योंकि आज तक मेरे नज़रों में उन्होंने अपने ब्लॉगिंग चैनल के माध्यम से कोई नेगेटिविटी या कोई गलत मैसेज नहीं दे रखा है। समझ में आई बात? उनके घर में भी खटपट होती होगी, उनके घर में भी, हर किसी के घर में होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के घर में खटपट होने के बाद सोशल मीडिया पे वो थप्पा लगा दे कि तुम लोगों को मज़ा आए और फिर उसके बाद 4 वीडियो और बने। ये चाहते हो तुम लोग। आज काजल की ब्लॉगिंग करने के बाद तुम कंपेयर कर रहे हो सिमू और काजल को। आज तक जब काजल ब्लॉगिंग नहीं करती थी तो सिमू को भी हम, सिमू की ब्लॉगिंग के ज़रिए हम सिमू के साथ साथ काजल को भी उतना ही सपोर्ट करते थे, काजल को भी हम उतना ही प्यार करते थे जितना आज कर रहे हैं और हमेशा करेंगे। बट आप ऐसे नेगेटिविटी मत फैलाइए कि आप सिमू से बेटर कर रहे हैं, आप उससे बेटर कर रहे हैं, उससे बेटर कर रहे हैं। वो दोनों इंसान अलग अलग हैं, भले वो देवरानी जेठानी है, बट इंसान अलग अलग है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह सोचो या मैं आपकी तरह कर पाऊँ, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह कर पाओ। ठीक है? तो ये नेगेटिविटी प्लीज़ मत फैलाइए आप लोग। ठीक है? दोनों मेहनत कर रहे हैं, बट ये बात सत्य है, जो लोग देखते होंगे, जिन लोगों को पता होगा, ये बात सत्य है कि काजल को हम सिमू के ब्लॉगिंग के माध्यम से जान रहे हैं, सिमू के अपने चैनल के माध्यम से और अपनी ब्लॉगिंग के माध्यम से काजल को जान रहे हैं। उसके वजह से काजल को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, ये बात सत्य है।
ये बात सत्य है, ठीक है। अब मैं कुछ कहना चाहूँगी कुछ रिश्तों के बारे में, जो थोड़ा सा मैं हर किसी के लिए बोलना चाहूँगी कि एक पत्नी होती है ना, एक पत्नी को जब ससुराल में उसका पति का प्यार और सम्मान, इज्जत मिलती है ना, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। उस पत्नी के स्वाभिमान के लिए, उस पत्नी के इज्जत के लिए, जब अपनी पत्नी की इज्जत अपना ही पति ना करे ना, अपने ही पत्नी की इज्जत अपना ही पति ना करे ना, तो वो पत्नी ना कहीं की नहीं रह जाती। उसको हर जगह से हर परिवार का हर एक सदस्य दबाने लग जाता है। ये एक सत्य है। आप लोगों को चाहे बुरा लग रहा हो, जो लोग ऐसे कैटेगरी के होंगे उनको ज़रूर बुरा लग रहा होगा, बट ये एक सत्य है। अगर पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता है तो उसको कहीं से भी इज्जत नहीं मिलती है। हर कोई उसको बेइज्जत और दबाने की कोशिश करता है। उस पत्नी की एक मजबूरी हो जाती है, जब उसका पति उसको नहीं समझता है तो उस पत्नी की एक मजबूरी हो जाती है अपने ससुराल में रहने की, अपने घर परिवार को बचाने की, शर्म के मारे, या तो वो अपने बच्चों के कारण रहती है, या तो वो अपनी इज्जत के कारण रहती है। कारण हो जाते हैं उसके जीने के, अपने रिश्तों के साथ, या तो बच्चों का कारण हो जाता है कि वो जीती है, सहती है, या तो उसको इज्जत का कारण हो जाता है कि उसको बेइज्जत होने में बहुत ज़्यादा शर्म आता है, वो इज्जतदार होती है, या तो वो अपनी परिवार और अपने माता पिता की इज्जत के कारण चुप रहती है, सब कुछ सहते रहती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, जो लोग बोलते हैं कुछ जिठानियाँ होती है, देवरानी, जो लोग ऐसे हैं वही अपने ऊपर लिए। हर किसी के लिए ये वीडियो नहीं है। कुछ जिठानियाँ होती हैं जिनको ऐसा लगता है कि देवरानी के आने के बाद उसका घर बर्बाद हो गया। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस देवरानी को ये लगता है, उस जिठानी को बल्कि ये हो जाता है कि शायद मेरी देवरानी आ गई, अब मेरे हिस्से का प्यार भी मेरी देवरानी को ही मिल जाएगा। जो लोग ऐसे कैटेगरी के हैं, मैं उनको बोल रही हूँ, सब लोग अपने, ये मेरे लिए भी अलाउ है, ये बात मैं खुद के लिए भी कह रही हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, माँ कभी सास नहीं बन सकती। ये बात हर जगह से अलाउ है। जब आपकी सास कभी माँ नहीं बन सकती तो आपकी माँ भी कभी सास नहीं बन सकती। इस बात को गांठ पाड़िएगा आप, गांठ पाड़ के रख लीजिएगा, ठीक है। जब आप एक अच्छी ननद नहीं बन सकती तो आपको एक अच्छी भाभी कैसे मिल सकती है, आप बताइए। या जब आप खुद एक अच्छी भाभी नहीं बन सकती तो आपको अच्छी भाभी कैसे मिल सकती है, बताओ ना। हर जगह से बात इक्वल होती है। जब दोनों पलड़े ना बराबर होते हैं, बात तभी बनती है, क्योंकि खुद हमें भी समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा। हर बात को दोनों तरफ से समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन सकती हूँ तो मैं एक अच्छी भाभी की उम्मीद भी नहीं कर सकती हूँ। जब आप एक अच्छी ननद नहीं बन सकते हैं तो आप एक अच्छी ननद की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, दोनों पलड़े इक्वल होने चाहिए तराजू के, तब बात बनती है। आजकल लोग बोलते हैं ना, उसकी भाभी ऐसी, मेरी भाभी ऐसी, मेरी माँ ऐसी। भाई जितना मैं उन सास लोगों को भी यही कहूँगी कि जितना आप अपनी लड़की के लिए सोचते हैं उतना ही अपनी बहू के लिए भी सोचिए। ये बात हकीकत है। मैं हर किसी को बोलना चाहूँगी, आप लोग बोलते हैं सास कभी माँ नहीं बन सकती, तो आपकी माँ भी कभी सास नहीं बन सकती। ये सत्य है, समझ में आई बात। तो इसलिए किसी के भी पचड़े को गलत तरीके से मत छापिए। और साथ ही साथ जो आप ना ये सोचते हो कि जैसे आप लोगों का नज़रिया और जैसे आप लोगों की घर गृहस्थी में ये चीज़ें होती है ना, आपको सामने वाली दुनिया भी वैसी ही दिखती है। और आज सिमू के लिए आप नेगेटिविटी, कुछ लोग, और मात्र एक रुचि चंद का वहाँ पर कमेंट्स मैंने देखा कि आप लोग एक दूसरे को कंपेयर कैसे कर रहे हैं। क्योंकि ये बात सत्य है कि काजू को हम सिमू के ब्लॉगिंग के माध्यम से जानते हैं। हालांकि वो बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत बेटर कर रही हैं, बट ये बात सत्य है, उनको सिमू के व्लॉगिंग के माध्यम से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, ठीक है। और नेगेटिविटी फैलाना आप लोगों का काम है, ये आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। कुछ चंद लोगों का काम है, ये बात मैं हर किसी को नहीं कह रही हूँ। आज आप ये वो सो कंपेयर कर रहे हो, ये करो, तुम्हें किसने राइट दिया है, किसने हक दिया है, आप बताइए। उसने हमेशा अपनी फैमिली को एक इस तरीके से दिखाया है जिससे एक सीख मिल सके। और आज काजू की ब्लॉगिंग करने के बाद, जिठानी की ब्लॉगिंग करने के बाद वहाँ पर आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं।